हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। जैसे कि हम जानते हैं अभी गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जयंती सिंधी भी मनाते हैं। और सिंधी कब से मनाते हैं? लगभग जब पाकिस्तान से सिंधियों को भगाया गया ना, तभी से सिंधी गुरु नानक जयंती मनाते हैं। चलिए बताते हैं पूरी वीडियो में आपको इसका नॉलेज क्यों मनाते हैं। हालांकि अभी कई गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब सिंधी मंदिरों टिकाणों से हटा लिया गया है। इसका एक कारण है कट्टरपंथी सिख समुदाय 1990 में अमरावती महाराष्ट्र संत कंवरराम धाम में आए और उन्होंने जायजा लिया और कुछ मूर्तियों को देखा, जैसे शंकर भगवान, गणपति। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ इन मूर्तियों को नहीं रखा जा सकता है। तो अमरावती महाराष्ट्र पूज्य देवरी साहब से संत कंवरराम के सुपुत्र पेशुराम साईं पेशुराम कंवरराम मोरडिया ने बड़े श्रद्धा भाव से गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारे को वापस किया। और इसके बाद बाबा हरदासराम सेवा मंडल से उठाया गया अमरावती से। उसके बाद कई मंदिरों से अमरावती से समाधाश्रम गुरु ग्रंथ साहब को श्रद्धापूर्वक मंदिर टिकाणों से उठाकर गुरुद्वारों को वापस किया गया। और अभी फिर 2021 में कोरोना के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कट्टरपंथी सिखों ने कि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो सिंधी टिकाणों मंदिरों से हटा लिया जाए और गंभीर आरोप लगाए कि सिंधी मंदिर टिकाणों में गुरु ग्रंथ साहब की कमाई सिंधी लोग खाते हैं और उन्हें हटाया जाए। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं, इतना ही नहीं और भी कई आरोप है। हालांकि धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पर ये ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं जब सिंधी पाकिस्तान में रहते थे तो उन्होंने बहुत ही सिंधी थोड़े नम्र भाव के रहते हैं और मुसलमान लोगों से बहुत डरते थे और दंगों से वो पंजाबियों की शरण में आए। अमृतसर की सरहदें पाकिस्तान से लगी हुई है। कई सिंधियों ने तो अमृतसर में पलायन किया और यहाँ तक कि अभी भी वर्तमान में भी जो अमरावती में बहुएं आई है चंडीगढ़ अमृतसर से, उन्हें सिंधी नहीं आती है। पंजाबी बोल लेती है वो, लेकिन उन्हें सिंधी नहीं आती है। वो अरदास भी पंजाबी में करती है। हालांकि इंदौर और हिंदुस्तान के कई मंदिरों टिकाणों सिंधी टिकाणों से गुरु ग्रंथ साहब को श्रद्धापूर्वक गुरुद्वारों को वापस किया गया है, जिसमें रायपुर के भी कई मंदिर है और नागपुर से और पुणे, वाघोली, बाबा हरदासराम धाम से और भी ऐसे कई शहर है जो हमारी जानकारी में है। वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब जी को आदरपूर्वक सत्कारपूर्वक पंजाबी गुरुद्वारों को वापस किया गया है। लेकिन जो धमतरी छत्तीसगढ़ का है, जो इसमें अभी तक शायद कट्टरपंथी सिख नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पे बड़ी श्रद्धा भाव से गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। मनाई क्या जाती है? पूरे धमतरी को बंद किया जाता है, दुकानों को बंद किया जाता है। और ये कहाँ तक उचित है? हमें तो उचित नहीं लगता है।
पर ऐसा किया जाता है। धमतरी की पंचायत पूरी विश्व सिंधु परिषद से अलग है। यहाँ पे दुकानों को बंद करने के पॉम्पलेट जो अभी 15 तारीख की गुरु नानक जयंती है दिए गए हैं, जिसमें दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है और नीचे में पूज्य पंचायत सिंधी धमतरी लिखा गया है। और यहाँ पे जो नहीं बंद करते हैं दुकान ना, उनको फिर समझ लो आप सिंधी समाज से अलग किया जाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि बार बार सिख समुदाय द्वारा सिंधियों को इस तरह से तिरस्कृत करना, एक तरह का उनके मंदिरों में घुस के उनका जायजा लेना और मूर्तियों को छूना और बोलना कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो तो इन मूर्तियों को हटाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगानी पड़ेगी, तो एकाधिकार समझने वाली बात है। और धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो सिंधी लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में जो पहला शब्द लिखा हुआ है, हमें भी कई पौड़ियाँ याद है और मेरे फादर भी काफ़ी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे और हमें बचपन से पौड़ियाँ याद करवाई थी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सपन गुर प्रसाद जप। एक ओंकार मतलब कि सबका मालिक एक। और सिख लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, तो सिंधी समुदाय का उनकी तरफ आकर्षित होना बनता है, क्योंकि मुसलमान दंगों से परेशान सिंधी सिखों की जब पनाह में आए तो उन्हें अच्छा लगा और उनका मीठा भाव, उनका नम्र स्वभाव उनका सीखने लायक है। बहुत की चीज़ें सीखने लायक है, लेकिन ये भी सीखने लायक है कि हाँ, अगर जिसको पसंद है तो वो गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक सकता है, पौड़ियाँ पढ़ सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, सरदारों की अनुमति हो तो। बाकी अपने मंदिरों में इस तरह से रखना और बार बार कट्टरपंथी सिखों से तिरस्कृत होना कहाँ तक आपको ठीक लगता है? देखिए, यही धमतरी के एक अध्यक्ष है जो दीपावली के दिन सत्य घटना बताते हैं। हम तो विज्ञापन नहीं करते हैं, विज्ञापन वो होता है जनाब, शोभा यात्रा, नेता का भाषण, ये सब विज्ञापन है। हम सच्चाई की न्यूज़ दिखाते हैं। मीडिया से जुड़े हुए हमें 1990 से जुड़ी हुई हूँ मैं और हरदम अच्छा ही लिखती हूँ और सत्य घटना लिखती हूँ। तो अभी तो लाइव हूँ मैं। और तो दीपावली के दिन एक सिख है जो कि धमतरी के अध्यक्ष भी है, मिठाई ले रहे थे तो हमसे बात की, हैप्पी दीपावली बोली, तो हमने उनसे पूछ लिया कि क्या आप दीपावली मनाते हैं? लेकिन सिख लोग तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो वो हंस पड़े और कहा कि ऐसा किसने कहा? तो हमने उनके सामने ये बात रखी कि कई हिंदुस्तान के कई शहरों से गुरु ग्रंथ साहिब मंदिरों टिकाणों से हटाया गया है और कट्टरपंथी सिखों द्वारा ऐसा बोलना है कि राम जी की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति गुरु ग्रंथ साहिब के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम जब फ़ोन लेके उनका वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी डर गए, बोले फ़ोन नीचे करो, फ़ोन नीचे करो, मुझे तो डर लगता है धर्म के बारे में बोलने, और फिर मैं सरदार हूँ तो कैसे ही बोल दूँगा मैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। ठीक है, हमने फ़ोन हटा लिया। तो उनका कहना था, देखिए जो कट्टरपंथी है जिनका है तो चलते, बाकी जो सरदार है और आम है तो सभी मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन बार बार सिखों द्वारा, कट्टरपंथी सिखों द्वारा मंदिरों में घुसकर गुरु ग्रंथ साहिब को हटाने वाली बात का मुद्दा रखना, हर 10 वर्ष में इस तरह की समस्या को आना तो सोचनीय मुद्दा है। हमें तो लगता है उन कट्टरपंथी सिखों को धमतरी के, क्या अच्छा नाम था, चौइथराम दरबार, हम चौइथराम दरबार में आना चाहिए। और जैसे कि हमने सेवा सिखों से ही सीखी है, सिख का मतलब है सीखना,
तो ये भी सीखना पड़ेगा कि अपने धर्म को कदापि ना छोड़ें। आपको गुरु ग्रंथ साहब से प्यार है, पौड़ियों से प्यार है, उनकी वाणी से प्यार है, तो आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मंदिरों में ग्रंथ साहब को रखना सोचने वाला मुद्दा है। लेकिन एक बात और भी नहीं समझ में आती है, जो हमने सरदार जी से पूछा वही, कि पूरे जो ईसाई लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं, ये लोग लालच दे के धर्मों को परिवर्तन करवाते हैं। और ऐसा क्या है कि सिख लोग इतना बड़ा, इतना सभ्य समाज, अपना व्यापार जगत में एक अच्छी पहुंच रखने वाला सिख समुदाय को मानता है, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, अच्छी उसकी पकड़ है, तो क्यों अपने अनुयायियों को कम करने पे तुला हुआ है? तो इस पे वो हंसे और कुछ नहीं बोले। सोचनीय मुद्दा है। सोचिए आप भी, जहाँ ईसाई लोग इतना सारा लालच देकर लोगों को अपनी और मन परिवर्तन कराते हैं, बपतिस्मा देते हैं, हर कोई अपना धर्म का अनुयायी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। मुस्लिम भी ऐसा ही करते हैं। देखते हैं हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लोग शादी करके कितना खुश होते हैं, और सरकार इसके खिलाफ काफ़ी कड़े कदम भी उठाती है। लेकिन सरदार सिख लोग, जिनका एक बड़ा अच्छा समुदाय, सिंधी समुदाय, जो व्यापार जगत में अच्छी पकड़ रखता है, जो ऊंचाई की बुलंदियों पे है, उनको इस तरह से अपने अनुयायियों को कम करना कहाँ तक बनता है? आप जवाब दीजिए, कमेंट में इंतज़ार रहेगा। और हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ना तो सिख समाज, ना तो सिंधी समुदाय, लेकिन बार बार इस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को वापस करना, रखना और सोचनीय मुद्दा है। आप सोचिए। और हम तो उन कट्टरपंथी सिखों को बोलेंगे कि धमतरी छत्तीसगढ़ के मंदिरों में आए, चोईत रामदेव जैसी दरबार में आए और वहाँ भी जायजा ले, और अच्छा होगा सिंधी समुदाय अपने धर्म की तरफ वापस लौटे। क्योंकि हमने देखा है कि धमतरी में कई बार चेट्री चंद पे रैली नहीं निकाली जाती है, शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती है, प्रभात फेरी नहीं निकाली जाती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जब गुरु नानक जयंती आती है तो निकाली जाती है। तो लौटिए जनाब अपने धर्म की तरफ। गुरु ग्रंथ साहब की हमें भी बहुत पौड़ियाँ याद है, और अच्छा लिखा हुआ है। कोई भी धर्म गलत नहीं बोलता है, ना तो कहीं कुरान में गलत लिखा हुआ है, ना तो कहीं बाइबल में कुछ गलत लिखा हुआ है, और न ही गुरु ग्रंथ साहब में गलत लिखा हुआ है। लेकिन हर समाज अपने ग्रंथों का आदर करे, मंदिरों का आदर करे, अपनी संस्कृति का आदर करे, उसके बाद दूसरा। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। कमेंट में हमें चलिए जय गुरु नानक ही लिख दीजिए, लेकिन लौटिए अपने धर्म की तरफ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या बोले? जय झूलेलाल। चलिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।